रूप रंग से न्यारा दाता, ना गोरा ना काला है। रूप रंग से न्यारा दाता, ना गोरा ना काला है। ये सदगुरु की वाणी हमें एक और रूपों में हमारे सत्य को बयान कर रही है। अक्सर जो मेरा सत्य है, हमारा सत्य है, संसार का सत्य है, इसको नाना प्रकार से विभिन्न विभिन्न गतिविधियों से, विभिन्न विभिन्न आकारों से मानव परिवार पुकारता है, बुलाता है, परिभाषित करता है। प्रश्न ये है कि जो इस संसार का सत्यदाता है, या दातार है, या प्रभु है, या निराकार है, नाना प्रकार के सत्य परमात्मा के गुणों में से एक गुण ये भी है कि ये सत्य परमात्मा को जैसे कि हम कोई रूप नहीं दे सकते, कोई रूप में नहीं बांध सकते, कोई इसको आकार, कोई इसकी प्रतिमा, इसकी मूर्ति सत्य की स्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये सत्य निराकार परमात्मा हमारे जीवन में नाना प्रकार के रंग होते हैं। हम रंगों से आइडेंटिफाई करते हैं वस्तुओं को। जीवन में नाना प्रकार के रंग आते हैं। इसी रंगों को अगर हमें सत्य परमात्मा निराकार का बोध नहीं होता है, तो हम इन रंगों को परमात्मा के लिए भी परिभाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आज देखेंगे जहां लोग नाना प्रकार की मूर्ति बनाते हैं, कोई परमात्मा को सांवला कहता है, कोई काला कहता है, कोई गोरा कहता है। आप पाएंगे कि जहां जहां के लोग हैं, जहां जहां के निवासी हैं, वैसे वैसे उसी उसी रूपों में उन्होंने सत्य परमात्मा को परिभाषित किया, रूपरेखा में बांटा। लेकिन वाकई में जो सत्य है, जो निराकार परमात्मा है, आप विचार करो, क्या ये किसी रूप में होता है, किसी रंग में होता है, काला होता है, गोरा होता है? आप अक्सर वेद ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में सत्य परमात्मा को उजाला या प्रकाश की तरह लोग परिभाषित करते हैं। तो ये वाणी इस बात को भी हमें क्लियर समझाने का प्रयास कर रही है कि ना ये गोरा है, ना ये काला है, ना प्रकाश है, ना अंधकार है। ये हर प्रकार के रंगों से, लाल, पीला, नीला, काला, हरा, कोई भी, सफेद, ये रंग सत्य निराकार को परिभाषित नहीं करते हैं। तो ये जो हमारी नाना प्रकार के लोगों की जो भावनाएं हैं कि सत्य उजाला होता है, प्रकाश होता है, अंधकार परमात्मा नहीं होता, उजाला परमात्मा होता है,
नाना प्रकार के जीवन में उदाहरण दिए जाते हैं। अंधकार को लोग डर, मोह, ल- अ, यम का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक, प्रकाश को, उजाला को, जीवन का प्रतीक, परमात्मा का प्रतीक। तो ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए कि ये सत्य परमात्मा केवल उजाला नहीं है, ये सत्य परमात्मा केवल अंधकार नहीं है। इन दोनों से ये परे है। ये दोनों एक साथ इसमें समाहित होते हैं। दास कई बार एक कहानी कहता है, सूरज और अंधकार के बीच में। कहते हैं कि अंधेरा शिकायत लेकर के परमात्मा के दरबार में पहुंचा और उसने कहा, ये सूर्य जो है ये हमें बहुत परेशान करता है, हमें बहुत तंग करता है, हमें सोने भी नहीं देता, हमें जीने भी नहीं देता। हम जैसे ही आराम करना चाहते हैं ये चला आता है और मुझे भागना पड़ता है, मुझे छिपना पड़ता है। तो आपसे अरदास है कि सूर्य को ये बता दीजिए, समझा दीजिए कि मुझे परेशान न करे, मुझे भी आराम करने दे, मुझे भी चैन करने दे। ये दरखास्त जब परमात्मा ने सुनी तो कहते हैं परमात्मा थोड़ी देर तक सोचे एंड फिर बोले ठीक है, मैं सूर्य से बातें करता हूँ। सूर्य को, तो सूर्य को बुलाया गया, सूर्य प्रकट हुए तो बोले गए। परमात्मा ने पूछा, तुम्हारे लिए शिकायतें आ रही हैं, क्यों आप किसी को परेशान करते हो, क्यों आप किसी को तंग करते हो। सूर्य थोड़ी देर तक सुनते रहे और कहानी कहती है कि फिर उन्होंने पूछा कि आज तक तो मैंने जीवन में किसी को परेशान नहीं किया, मैं किसको परेशान करता हूं, आप बता दीजिए, ताकि मैं उसको, उससे दूर रहूंगा, उसको परेशान नहीं करूंगा। अभी तक तो मेरे ख्याल में, मेरे ध्यान में ऐसा नहीं पता कि मैं किसी को परेशान करता हूं। अगर आप उसका नाम बता देते हैं, अगर उसको मुझे दिखा दीजिए ताकि मैं उसको पहचान जाऊं, जान जाऊं, और उसके बाद कभी भी उसके रास्ते में मैं नहीं आऊंगा। मुझे पता तो हो कौन है ताकि उसको मैं परेशान न करूं। ये बात भी परमात्मा को समझ में आई। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, ये अंधेरा आया था मेरे पास और उसने आपकी शिकायत की कि आप उसे जीने नहीं देते, सोने नहीं देते, आराम नहीं करने देते, उसका हर पल पीछा करते रहते हैं। सूरज ने जवाब दिया, जहां तक मेरे अनुभव में है, मैंने आज तक तो अंधकार को देखा नहीं। तो आपकी बड़ी कृपा होगी, जो अंधेरा जी हैं उनको बुला दीजिए ताकि मैं भी देख लूं, मैं भी पहचान लूं कि कौन है अंधेरा, ताकि मैं उनके रास्ते में कभी ना आऊं। यह कहकर सूरज विदा हो गए। और कहानी का क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहानी, ये दरखास्त अंधेरा की आज भी परमात्मा के दरबार में वैसे पड़ी है। न आज तक अंधकार प्रकाश के सामने मौजूद हुआ, न मौजूद हो सकता है। ये अनंत जन्म तक दरखास्त की फाइलें परमात्मा के दरबार में पड़े रहें। तो ये कहानी कहने का भाव क्या है? हम मानव अक्सर यहाँ तक तो सोच लेते हैं कि अंधकार है, प्रकाश है,
काला है, गोरा है, लेकिन इससे सत्य परमात्मा को स्थापित नहीं किया जा सकता, सत्य परमात्मा को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे समझने में ये तो बात सही है, ये एक अंधेरा है और एक प्रकाश है। लेकिन जब जीवन में, जब तक सत्य का बोध नहीं होता, स्वयं का बोध नहीं होता, हर चीज जैसी है मुझे वैसी नहीं दिखती, मुझे वैसी दिखती है जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं देखता हूं। क्योंकि हम जिस साधन से इस सत्य परमात्मा को देखना चाहते हैं, वो साधन मेरे पास शरीर के रूप में है, आंखों के रूप में है, कान के रूप में है, त्वचा के रूप में है। हमारी आंखों का गुण है काले को पहचान कर लेना, सफेद को पहचान कर लेना, लाल पीले को पहचान कर लेना। लेकिन ये जो सत्य निराकार परमात्मा है, ये किसी रंगों में नहीं आ रहा है, ये किसी रंग का नहीं है। रूप रंग से न्यारा दाता, ना गोरा ना काला है। जब मेरे जीवन में सत्य का बोध होता है, सत्य निराकार को हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, तब ये बाणी गाई जाती है कि ये जो सत्य निराकार परमात्मा है, न रूपों में है, न रंगों में है, न आकारों में है, न गोरा है, न काला है, न पीला है, न हरा है, फिर भी है। ये सारे रंग इसमें ही हैं, इसके ही हैं। हर रंगों में ये सत्य निराकार ही होता है, झलकता है। इसके होने मात्र से रंग सफेद भी है, रंग काला भी है, अंधेरा भी है, प्रकाश भी है। ये सत्य है निराकार, जहां अंधेरा भी है, प्रकाश भी है, रंग भी है, आकार भी है। ये इसी निराकार के होने से, या कह सकते हैं इसी के ये रूप हैं। ये पूरा संसार इस सत्य परमात्मा का रूप है। लेकिन जब तक मुझे सत्य निराकार का जीवन में बोध नहीं होता, तो मुझे रूप भी दिखता है अलग, रंग भी दिखता है अलग, गोरा भी दिखता है अलग, काला भी दिखता है अलग, अंधकार भी दिखता है अलग, प्रकाश भी दिखता है अलग। क्या वाकई में अंधकार, प्रकाश, आप विचार करिए, अलग हैं, दो हैं? ये इसी निराकार के रूप हैं। अंधकार क्या है? प्रकाश का न होना। प्रकाश क्या है? अंधकार का न होना। अगर
वैज्ञानिक दृष्टि से इस बात को विचार करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ये बात समझ में आती है कि प्रकाश और अंधकार में तुलनात्मक डिग्रियों का भेद है। आपके पास एक लाइट है, जलाइए। पूरा अंधकार है, एक छोटी सी मोमबत्ती जलाइए। जैसे मोमबत्ती जलाते हैं, वहां से प्रकाश चला जाता है, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हम देखते हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। लेकिन वैज्ञानिकतः माने तो अंधेरा मौजूद है। हाँ, अंधेरे की डिग्री कम हो गई है, प्रकाश की डिग्री तुलनात्मक ज्यादा हो गई है। जैसे जैसे रोशनी को कम करते जाइए, प्रकाश धीमा होता जाएगा और अंधकार प्रकट होता जाएगा। आप धीरे धीरे रोशनी को बढ़ाते जाइए, अंधकार की मौजूदगी कम हो जाएगी और प्रकाश ज्यादा हो जाएगा। आप छोटा सा कम वाट का बल्ब जलाइए या मोमबत्ती जलाइए, फिर भी आपको उसके आसपास अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। तो ऐसा तो नहीं कि प्रकाश के आने से अंधेरा हट गया। अंधेरा है, अंधेरे का रूप कम हो गया है, प्रकाश का रूप तुलनात्मक ज्यादा हो गया है। जैसे जैसे रोशनी को बढ़ाते जाइए, अंधकार डिम हो जाता है, प्रकाश अप हो जाता है। तो दास के कहने का मकसद, आमतौर पर हमारी आंखें जो देखती हैं, यह हमारी आंखों का केवल गुण है कि प्रकाश को उजाले की तरह देखना और अंधेरे को, अंधेरे में वस्तुओं को न देख पाना, तो हमें लगता है अंधेरा है। ये दोनों ही अस्तित्व के रूप हैं। दो का आकार, उजेले का और अंधकार का जो गुण है, हमारी आंखों का है। हमारी आंखें कुछ चीजें देख पाती हैं, जिस रूप में देखती हैं वो उजाले के रूप में देख पाती हैं। और हमारी आंखें कुछ चीजें नहीं देख पाती हैं, तो उसको अंधकार का रूप कहा गया है। लेकिन इस संसार में ही नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए उल्लू का। हमें रात में कुछ नहीं दिखता है, हमारे लिए रात है, अंधकार है, अंधेरा है। एक उल्लू भी प्राणी है जिसको रात में दिखता है। तो उसके लिए क्या अंधेरा नहीं? उसको दिन में नहीं दिखता। तो ये बात क्या प्रमाणित करती है कि इस प्राकृतिक में, इस सत्य निराकार में जो चीजें जैसी हैं वैसे ही हमें बोध नहीं होती, लेकिन हमें वैसी बोध होती हैं जैसा मेरे पास संसाधन है। मेरे पास जो आंखें हैं वो अंधेरे और प्रकाश को अलग करके देख पाती हैं। अंधेरे में वस्तुएं नहीं दिखती हैं और प्रकाश में वस्तुएं दिखती हैं। उल्लू भी जीव है, उसके पास भी आंखें हैं। वो उजाले में वस्तुओं को नहीं देख पाता, अंधेरे में वस्तुओं को देख पाता है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई हम और उल्लू के अलग अलग आंखों की
बनावट संरचना रिसोर्स के ऊपर है कि अस्तित्व के ऊपर है? अस्तित्व वैसे ही है, पदार्थ वैसे ही हैं, सूरज चांद सितारे वैसे ही हैं, अंधकार उजेला वैसे ही है। हम किस साधनों से, हम किस संसाधनों से इस प्रकृति को बोध में लेते हैं? अगर हम अपने मन चित्त बुद्धि ज्ञानेंद्रियों से लेंगे तो ज्ञानेंद्रियों का गुण जैसा है वैसा ही मुझे अस्तित्व या प्रकृति का बोध होता है। नाना प्रकार के जीव जंतु इस धरा पे हैं जिनके ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, संरचना मानव से अलग है, मनुष्य से अलग है। नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, किसी के पास 4 ज्ञानेंद्रियां, किसी के पास 3 ज्ञानेंद्रियां, किसी के पास 2, किसी के पास 1। वो सारे जीवन जी रहे हैं। हर के हिसाब से संसार उनका अलग है, प्रकृति उनका अलग है। दास इसीलिए कई बार कहा करता है, ये संसार जो हमें दिख रहा है, ये संसार एक है। ये संसार एक है हर आदमी के लिए। हर आदमी का अपना एक संसार है। क्यों? हर आदमी की अपनी आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, जीभ, जिससे दिखता है, मन चित बुद्धि से उसका संसार बना है। किसी का संसार गोला है, किसी का काला है, किसी का पीला है, किसी का दुख है, किसी का सुख है। तो ये संसार एक नहीं है। हम सभी को ऐसा लगता है। इसी संसार में कोई खुश है, कोई दुख है, तो दोनों का संसार कैसे एक हो गया? कोई नाराज है, कोई गुस्सा है, कोई भूखा है, कोई अस्वस्थ है। अगर एक संसार होता तो हम सबों को एक जैसा ही दिखता, एक जैसा लगता, एक जैसा अनुभव होता। लेकिन नहीं, ये प्रकृति, ये अस्तित्व, ये निराकार को जब तक हम अपने सत्य बोध से नहीं देखते, नहीं जानते, जब तक हम अपने ज्ञानेंद्रियों से केवल संसार को देखते हैं, तो वो ज्ञानेंद्रियों युक्त संसार होता है। सत्य ज्ञानेंद्रियों से बंधित नहीं है। सत्य के द्वारा ये ज्ञानेंद्रियां बनी हैं, सत्य मौजूद हैं, ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं। इसीलिए संत महात्मा हमको समझाने का प्रयास करते हैं कि तू सत्य को, प्रभु परमात्मा को रूप में, रंग में, आकार में, काले में, गोरे में, ऊंचे में, नीचे में, अंधकार में, प्रकाश में, अच्छा में, बुरा में मत परिभाषित किया कर। तू जो भी परिभाषित करता है सत्य से बिल्कुल अलग होता है। सत्य को परिभाषित नहीं किया जाता, सत्य को बताया नहीं जाता, सत्य को कहा नहीं जाता, सत्य हुआ जाता है। आत्मा को जाना नहीं जाता, आत्मा को देखा नहीं जाता, आत्मा को पाया नहीं जाता, आत्मा हुआ जाता है। संत महात्माओं की बाणी आती है, एक को जानो, एक को मानो,
एक हो जाना भक्ति है। संतों ने कह दिया, इस सत्य परमात्मा को जानना है, मानना है और हो जाना है। जब तक मैं इस अस्तित्व प्राकृतिक से अलग हूं, अलग होना मानता हूं, अलग तो हूं नहीं, लेकिन हम सभी को लगता है कि हम अस्तित्व से, सत्य निराकार से कहीं भूल गए हैं, कहीं भटक गए हैं। कई लोग आप देखोगे तो यहां तक कहते हैं कि मुझे सत्य को ढूंढना है, परमात्मा को ढूंढना है, आत्मा को ढूंढना है, आत्मा की खोज करना है, आत्मा का खोज करने जा रहे हैं। ये बड़ी ही बचकानी बातें लगती हैं कि मैं स्वयं की खोज, आत्मा की खोज करने जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, नाना प्रकार के तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। एक बार विचार करिए, स्वतः आत्मबोध, अपने आप को जानने के लिए आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ हो? आप क्या मंदिरों में हो, मस्जिदों में हो, हिमालय में हो, कहाँ हो? आप जहां हो वहीं पे हो कि कहीं और हो? आप इस समय जहां पे हैं वहीं पे हैं कि कहीं और हैं? और अपने को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए मुझे कहीं जाना होगा। आप यहीं पे है तो कहीं और जा रहे हो, किसको पाने के लिए, किसको ढूंढने के लिए? सत्य को पाने के लिए, आत्मा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। एक बार विचार तो करता मानो कि मैं किसको ढूंढ रहा हूं। अपने आप को जानना है। आप स्वयं सत्य हो, आप आत्मा हो, आप जीव हो। हमें स्वयं को जानना है, इस सत्य को जानना है। तो मैं यहां पे हूं तो इसको छोड़ के कहीं और जाऊंगा तो पाऊंगा? ये तो और भटकन हो गई और भुलाव हो गया कि कहीं और मैं हूं। तो ये कौन कह रहा है कि आप कहीं और हैं? आत्मज्ञान कहीं और से प्राप्त होगा, स्वयं की बोध कहीं और से प्राप्त होगी। विचार करें। नाना प्रकार के संत महात्मा हमको समझाते हैं, हे इंसान, तू सत्य को कहां ढूंढ रहा है? कोई सत्य को बाजार में, मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, हिमालय पे, तीर्थ स्थानों पे स्वयं के सत्य को ढूंढ रहा है। कैसे हाथ आएगा? तू ढूंढने वाला स्वयं है, सत्य तू है। कहां दौड़ रहा है? कहां भाग रहा है? और जब तक मुझे स्वयं के सत्य का बोध नहीं होता, स्वयं के सत्य की जागृति नहीं होती, अनुभूति नहीं होती, तब तक हम इस संसार को, इस प्रकृति को
जैसा है वैसा नहीं देख पाते, वैसा नहीं जी पाते, वैसा बोध नहीं हो पाता। हम अभी तक अपने आप को ही नहीं समझ पाए कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। जब मुझे स्वयं का बोध नहीं होता है, तो आप बताइए, जो भी आप बोध कर रहे हैं, आंखों के द्वारा, हाथों के द्वारा, शरीर के द्वारा, त्वचा के द्वारा, कान के द्वारा, क्या समझ में आएगा? क्या लाभप्रद होगा? क्या सुखमय होगा? आज यही कारण है कि हम मानव परिवार नाना प्रकार के समस्याओं से घिरे हैं। कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखिया राम दास। जो सत्य निराकार परमात्मा के साथ हो जाता है, उसको संसार सत्यमय दिखता है। अभी हमें संसार में न सत्य दिखता है, न प्रकृति दिखती है, न परमात्मा दिखता है, न निराकार दिखता है। और हम रहते भी निराकार में हैं, हम परमात्मा में ही रह रहे हैं, परमात्मा से ही बने हैं। हर जीव जंतु इसी से बनी है, हम स्वयं भी इसी से बने हैं। ये सत्य निराकार हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे रोम रोम में है। हमारे क्या, आपके रोम रोम में, आपके क्या, पूरे मानव परिवार के, पूरा संसार, संसार की हर वस्तुएं, हर पदार्थ केवल इसी सत्य निराकार से निर्मित है। इसी सत्य निराकार के होने मात्र से ये संसार, ब्रह्मांड हमें दिखता है। हम जीते हैं, हम चलते हैं, हम फिरते हैं, इसी में चलते हैं, इसी में जन्मते हैं, इसी में मरते हैं, इसी में सारा क्रियाक्रम करते हैं और इसी को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते। तो ये बड़ी विडंबना है। संत महात्मा समय समय पर हम इंसानों को जगाने का प्रयास करते हैं, हम इंसानों को चेताने का प्रयास करते हैं। इसी लड़ी में समय समय पर सदगुरु हुए, गुरु हुए, अवतार हुए, बलि पीर पैगंबर्स हुए। मोहम्मद की बात करिए, फकीर की बात करिए, नानक की बात करिए, रैदास की बात करिए, जीसस की बात करिए, मोहम्मद साहब की बात करिए, राम की बात करिए, कृष्ण की बात करिए। ये समय समय पर हम इंसानों को चेताने का कार्य किए। हे इंसान, तू चेत जा, तू जाग जा, तू होश में आ जा, तू देख, तू स्वयं को पहचान, तू अपने आप को जान। केवल और केवल एक ही रास्ता है जीवन को जीने का, और वो है स्वयं को जानना। स्वयं अर्थात सत्य की पहचान, सत्य का बोध। सत्य अर्थात निराकार, परमात्मा, प्रभु, जो भी कहिए। जब तक मेरे जीवन में अपने आप की पहचान नहीं,
और उसके बाद हम कोई भी कर्म करते हैं, कुछ भी बनते हैं, कुछ भी जानते हैं, जीसस का वचन याद आता है कि इस संसार में आप सभी कुछ हासिल कर लीजिए, धन दौलत, पद पदवियां, ये सब बेकार, सब तुच्छ है अगर स्वयं को ही नहीं जाना, अपने आप की ही पहचान नहीं। सब जान के भी धरा का धरा रह जाता है। इन बातों को हम कितने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में ये प्रश्न, ये चेतना, ये बुद्धिमत्ता नहीं जगती कि मुझे स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है, स्वयं को बोध करना है, स्वयं हो जाना है। आप स्वयं ही हो, आप सत्य ही हो, आप सत्य से दूर नहीं हो, आप निराकार से दूर नहीं हो, आप परमात्मा से दूर नहीं हो, आपसे परमात्मा दूर नहीं है। रोम रोम में रमने वाला राम, घट घट में विराजमान सत्य, कण कण में उपलब्ध निराकार। तो क्या ये संत महात्माओं की वाणी जो हम सुनते हैं, क्या समझ में आती, क्या कुछ बोध में आता, क्या कुछ ध्यान में आता? हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हम सुनते तो हैं, वो बच्चों की तरह, बच्चों की पुस्तकों में जब बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करता है तो किसी तरह से वो अल्फाबेट को मिला करके अक्षरों को प्रोनाउंस तो कर लेता है, अक्षरों को, वर्णमाला को मिला करके शब्द वाक्य पढ़ने तो लगता है, उसको रटने भी लगता है, लेकिन उसका भाव क्या है, उसका मतलब क्या है, उन शब्दों में नहीं होता। शब्दों को उसने पढ़ लिया, आम, राजा, गाय, घोड़ा, सूरज, चांद, ये शब्दों को पढ़ने से भाव अर्थात वस्तु प्राप्त नहीं होती। बच्चों को समझ नहीं आता तो उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें उदाहरण करके दिखाना पड़ता है कि ये आम है, ये गाय है, ये एप्पल है, ये ग्रेप्स है, ये फॉक्स है। शब्दों के साथ सत्यता नहीं आती और हम मनुष्य आज केवल और केवल संत महात्माओं के शब्दों को सुनते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, शब्दों को सुनाते हैं। शब्दों से सत्य उजागर नहीं होता, शब्दों से परमात्मा उजागर नहीं होता। यही कारण है कि संत महात्माओं की ये वाणियां भी मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं लाती। क्योंकि मैं भाव रहित हूं, मैं केवल शब्दों को पकड़ना जान गया हूं। क्यों क्यों मैं शब्दों को पकड़ना जान गया हूं? क्योंकि
शब्दों को पकड़ने वाला मेरा कान है, मेरा मस्तिष्क है, मेरी ज्ञानेंद्रियाएं हैं। मैं इन ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करने वाला हूं, ये मैं भूल चुका हूं। मैं आंखों को ही मानता हूं कि मैं हूं, मैं कानों को ही मानता हूं कि मैं हूं, मैं शरीर को ही मानता हूं कि मैं हूं, ये संसाधनों को ही मैं मानता हूं कि ये हूं। इस संसाधन का काम है शब्दों को सुन लेना, सुना देना, पढ़ लेना, पढ़ा देना। इससे मैं और सत्य दोनों ही अलेप निर्लेप हैं। यही कारण है कि हम शब्दों को पढ़ तो लेते हैं, कानों से सुन भी तो लेते हैं, सुना तो लेते हैं, लेकिन शब्दों के साथ जो सत्य प्रकाशित हो रहा है, जो निराकार मौजूद है, जो सुनने वाला है, जो देखने वाला है, इससे हम अपना नाता नहीं जोड़ पाते, हम इससे अवगत नहीं हो पाते, हम इसको बोध में नहीं लाते, हम इसको होश में नहीं लाते। और संत महात्माओं की यही हमेशा से अथक प्रयास रहा कि इंसानों को झिझकोरा जाए, हिलाया जाए, जगाया जाए। और इसी जगाने में कुछ लोग जग जाते हैं, कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप सो रहे हों, अगर आपको कोई आके जगा दे, को अच्छा नहीं लगता, नहीं सोने दो, क्यों जगाया, आप उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं। यही कहानी हमारे समाज में इंसानों के साथ भी घट रही है। समय समय पर संत महात्माओं ने आकर के इंसान को झिझकोरा, जगाया, कहा हे में इंसान, तू जाग जा, तू देख। तो हम गुस्सा गए, हमने लोगों को मार दिया, लोगों को सूली चढ़ा दिया, लोगों को जहर पिला दिया, लोगों को विष का प्याला दे दिया, लोगों को जहर में खाना मिला दिया। बुद्ध की बात करिए, कबीर की बात करिए, रैदास की बात करिए, जीसस की बात करिए, मूसा की बात करिए, लोगों ने सूली चढ़ा दिया। क्यों? कि जीसस कह रहे हैं कि जग जाओ, प्रभु को देखो, प्रभु से बातें करो, प्रभु हो जाओ, प्रभु अंग संग है, इस प्रभु को जानो। हम इंसान जो सोने वाले हैं, उनको अच्छा नहीं आया, सूली पे चढ़ा दिया गया। मंसूर को अंग अंग काट दिए गए। ये कैसे खुदा की बातें करता है, ये कैसे कहता है कि मैं ही खुदा हूं। खुदा वो हर किस खुदा नहीं, जो वहां तो है पर यहां नहीं। खुदा वो हर किस खुदा नहीं हो सकता, जो हर जगह नहीं, जो पल पल नहीं, तो क्षण क्षण नहीं, जो हर जगह नहीं, जो घट घट नहीं। आज खुदा को ढूंढने के लिए, खुदा को पाने के लिए, खुदा की प्रार्थना के लिए लोग मस्जिदों में जाते हैं, मक्का में जाते हैं। एक कहानी ये भी कहती है कि गुरु नानक घूमते घूमते मक्का चले गए और उन्होंने मक्का की तरफ पैर करके सो गए। तो वहां के लोगों ने उनको जगाया, कहा कि ये कोई सोने का तरीका है, प्रभु परमात्मा खुदा की तरफ पैर करके सो गए हो। गुरु नानक हंसे, कहे कि अगर आप बता दीजिए कि खुदा कहाँ नहीं है, किधर नहीं है, उधर मेरा पैर कर दीजिए, ताकि मैं वैसे ही सो जाऊं। खुदा वो हर किस खुदा नहीं।
जो एक दिशा में है, दूसरे में नहीं, एक जगह पे है, दूसरे पे नहीं, उसको खुदा नहीं कहा जाता। नाना प्रकार के कहानियां प्रचलित हैं, इतिहास उपलब्ध है, लेकिन हम इंसान इन इतिहासों को पढ़ करके, इन कहानियों को पढ़ करके, संत महात्माओं के जीवनी को पढ़ के भी हम जगते नहीं, सोए रहते हैं। संतन के मन रहत है, सबके हित की बात, जात न देखे पात न देखे। संत महात्मा न जात देखते हैं, न पात देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न कर्म देखते हैं, न अमीरी देखते हैं, न गरीबी देखते हैं। ये तो केवल मात्र जगाने का काम करते हैं। मात्र कहते हैं तो जग जा, तो स्वयं के बोध को हासिल कर, स्वयं को जान, स्वयं के उजाला को देख। बुद्ध ने कहा, अपने दीप स्वयं बनो। स्वयं को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। स्वयं को देखो, तुम स्वयं को देखो, मात्र तुम हो। अपने रूप को पहचानो, अपने रूप को जानो, अपने दीप स्वयं बनो। लेकिन आज हम मानव परिवार इन वाणियों को बुद्ध की कहते भी हैं, सुनाते भी हैं, और हम बुद्ध की प्रतिमाओं में, बुद्ध की किताबों को पूज रहे हैं, बुद्ध की प्रतिमाओं को पूज रहे हैं, बुद्ध की अर्चना कर रहे हैं, बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। ये कितनी विडंबना है। बुद्ध कह रहे हैं कि अपने दीप को जगाओ, अपो दीपो भाओ, अपने स्वयं के अनुभूति करो, अपने आप को जानो। और हम इस बात को दोहरा भी रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? हम उन्हीं को पूज रहे हैं, उनकी प्रतिमा बना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी किताबों को पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। तो ये तो बुद्ध ने नहीं कहा कि किताबों को पढ़ो, मुझे पूजो, मेरी प्रार्थना करो, मेरी मूर्ति बनाओ। हम वो करते हैं जो सतगुरु ने कहा नहीं, जो गुरुओं ने कहा नहीं। दास कई बार ये अवतार वाणी को सबको कहता है, जब आए तो बात न सुनते, मारे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूरख, आज भी मन का करते हैं। जब ये संत महात्मा जो कह रहे हैं, अभी इसी समय, उसको हम नहीं सुनते हैं, उसको हम नहीं करते हैं। जब जीसस थे, तब लोगों ने मारा, सूली पे चढ़ा दिया, और आज उनके जीवन को किताबों में लिख करके, वाणियों को किताबों में लिख करके, उनकी मूर्तियों को बना करके पूजा कर रहे हैं, चर्च में जा करके उसको पाठ कर रहे हैं। क्या जीसस ने चर्च में जा करके पाठ करने को कहा? क्या जीसस ने बाइबल पढ़ने को कहा? वो तो प्रभु की बात किए, प्रभु को जानो। उस काम को छोड़ करके हम उन्हीं को पूजने लगे, उन्हीं को पाटने लगे, उन्हीं को मानने लगे, धर्म बना दिए। तो जो भी संत महात्मा हुए, जिस वक्त में होते हैं,
उस वक्त में इंसान उसको नहीं मानता, नहीं जानता। और जब वो मर जाते हैं तो उनकी बाणियों को, मरी हुई बाणियों को, लाश को, राख को ढोते रहते हैं। संत महात्मा कई बार कहते हैं ये राख है, राख से हम आग को कैसे देख पाएंगे? आप आग लगा दीजिए, आग है जिंदा, तब तक आग है, आग बुझ गई, राख हो गया। राख को देख करके आप आग का अंदाजा लगा सकते हो? आग कैसी होगी? बरसों से हमारे घरों में कोई राख रखी हो, एक आध पीढ़ी बाद कोई बच्चा उस राख को देखे तो उस राख को देख करके अंदाजा, कल्पना भी कर सकता है कि आग कैसी होती है, इसमें से आग निकल सकती है, आग को ढूंढा जा सकता है। राख से आग को नहीं ढूंढा जा सकता। यह है सही कि उसी आग से राख निकली है, लेकिन राख से आग का बिल्कुल पता नहीं लगाया जा सकता। आज यही कारण है कि जो संत महात्मा जब रहे, जो उनकी वाणियां रहीं, तब तक तो प्रकाशित होती रही, उजाला देती रही, लोगों को फायदे देती रही। मरने के बाद वो राख हो गई। उन राख को हम लाखों सालों तक ढोते रहें, सजा के रखते रहें, उससे आग नहीं निकलेगी। यही कारण है कि ये धार्मिक पुस्तकें ऋषियों मुनियों ने जो लिखी, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, संत महात्मा कहते हैं राख के बराबर है। इन राख को देख करके तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो सत्य परमात्मा को, सत्य निराकार को। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़े, सो पंडित होए। कबीर भी कहते हैं ये किताबों को पढ़ने से, धर्म को पढ़ने से जीवन में प्रेम नहीं प्रकट होता है। प्रेम तो हुआ, होना पड़ता है। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम पाया नहीं जाता, प्रेम हो जाना होता है। साथ यही वाणी आज सतगुरु की हमको बताने का प्रयास कर रही है। रूप रंग से न्यारा दाता, ना गोरा ना काला है। ये सत्य निराकार का रूप तभी मैं देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा, जब मैं अपने स्वयं के सत्य के, स्वयं के सत्य का बोध करता हूं। स्वयं का बोध होना ही सत्य का बोध होना है, निराकार का बोध होना है। जब मैं अपने सत्य स्वयं निराकार में, आत्मा स्वरूप परमात्मा या परमात्मा स्वरूप आत्मा, निराकार स्वरूप जीव सत्य का जब मैं बोध करता हूं, तो इसी आंखों से, इसी शरीरों से, इसी यंत्रों से जो ये आंखें मेरी देखती हैं, तब गा पाती हैं। रूप रंग से न्यारा दाता, ना गोरा ना काला है। दातार कृपा करे कि हम सभी के जीवन में ये शुभ घड़ी है और इसका हम उपयोग कर पाए, अपने सत्य स्वरूप को जान करके इस संसार को सत्य की नजर से देखें।
सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। ये सत्य निराकार अंदर बाहर इसी का रूप है। इसी सत्य ने सत्य बताया। दातार कृपा करे ये मेरे जीवन में स्वयं का बोध संभव है और स्वयं के बोध से सत्य निराकार संभव है। दातार कृपा करे कि हम सभी अपने आत्मबोध को हासिल हो, आत्मबोध को प्राप्त करें, आत्मबोध हो जाए।